अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू है। कुर्बानी के सिलसिले में बहुत सारे अहबाब मसाइल पूछते रहते हैं। 4 मसले आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनको ध्यान से सुने और इस पर ज़रूर अमल करें। बहुत अहम मसाइल हैं। इन चारों मसाइल को समझने की कोशिश करें। पहला मसला है कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, अब ये आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करने के बजाय अपने घर में से किसी फ़र्द की तरफ से कुर्बानी दे रहा है, अपनी बीवी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने मरहूमीन में से किसी की तरफ से, और ख़ुद के वाजिब को छोड़ रहा है, तो ये आदमी शरीयत की निगाह में मुजरिम है और सख्त गुनाहगार हैं। इस आदमी की जिम्मेदारी ये है कि ये सबसे पहले अपनी कुर्बानी, अपने वजूब को अदा करे, अपनी कुर्बानी अदा करे, और अगर इस्तेताअत है तो किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करे। अगर इसने अपनी कुर्बानी छोड़कर दूसरे की तरफ से कुर्बानी अदा की तो ये आदमी सख्त गुनाहगार होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुजरिम होगा। ये पहला मसला। दूसरा मसला ऐसा होता है कि कमाने वाले घर में 4-5 अफराद होते हैं, 4-5 बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन घर का करता धरता सब कुछ बाप होता है। बाप के हाथ में लाकर कमाई दे दी जाती है। तो ऐसी सूरत में तो शरीयत ये कहती है कि अगर बाप के पास रकम जमा करा दी जाती है और बाप ही करता धरता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ बाप पर कुर्बानी वाजिब होगी, दीगर बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर बाप ने बच्चों को कुछ रकम जमा करके रखने की इजाज़त दे रखी है और बच्चे वो अपनी रकम जमा कर रहे हैं और उस रकम से वो साहिब निसाब बन रहे हैं, यानी निसाब तक वो रकम पहुंच रही है, तो ऐसी सूरत में उन बच्चों पर भी अलहदा कुर्बानी अदा करना वाजिब है। सिर्फ बाप की तरफ से कुर्बानी अदा कर देना काफ़ी नहीं है। तीसरा मसला, कुर्बानी के लोग हिस्से डालते हैं, अलग अलग हिस्से डाले जाते हैं। अब इसमें लोग तहकीक नहीं करते। अगर उन कुर्बानी के हिस्से डाले हुए कुर्बानी के शुरका में से एक भी आदमी ऐसा है कि जिसका ब्याज बट्टे का धंधा है, सूदखोर है, सूद खाता है, सट्टा जुआरी वगैरह है, और उसकी रकम में उसके पास है, और ऐसा आदमी अगर उन शुरका के साथ कुर्बानी में शरीक होता है, तो ऐसी सूरत में किसी की भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। इसलिए तहकीक करे और तहकीक करने के बाद ही किसी जगह पर हिस्सा डाले। ऐसे ही एक चौथा मसला है, वो ये है कि बहुत सारे अहबाब कुर्बानी के हिस्से डालते हैं और लोग कुर्बानी के हिस्से रखते हैं। 4000-5000 में बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा रखा जा रहा है। लोगों का मकसद क्या होता है? किसी आदमी ने अगर गोश्त के लिए कि गोश्त आएगा इस नीयत से कुर्बानी की और सवाब की और इबादत की और वजूब की अदायगी की कोई नीयत नहीं है, तो ऐसे आदमी के साथ जितने लोगों ने कुर्बानी में शिरकत की है और हिस्सा डाला है, इनमें से किसी एक की भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। इल्ला ये कि वो आदमी पहले नीयत उसकी गोश्त की थी, बाद में उसने इबादत की नीयत कर लिया कुर्बानी से पहले पहले, तो फिर सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये 4 मसले हैं। इन 4 मसले को समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।